अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं काशा नास आर्ट एंड कैलीग्राफी चैनल। आप सभी को मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हाउ टू मेक कलम। पेंसिल से कलम किस तरह हम इजीली बना सकते हैं, कॉमन मिस्टेक कहीं या फिर लोगों की परेशानी। आज उसी परेशानी को लेकर उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई गई है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि हमें कलम मिल जाते हैं लेकिन वो वर्क नहीं करते, या तो इंडियंस की गर्ल हैं और उनके पास कलम मौजूद हैं फिर भी उनके कलम जो हैं वो वर्क नहीं कर रहे। कलम की क्वालिटी वाइज बहुत ख़राब है। हमारे पाकिस्तान के जो वुड हैं यानी बम्बो हैं वो क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं, जिसको कट करने के बाद भी वो यूज़ कर सकते हैं। बट लेकिन काफ़ी जगह ऐसा है कि कलम बाय करने के बाद भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशानी में है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनके कलम्स वर्क नहीं कर रहे हैं। उसका यही मसला है कि आपकी वुड यानी आपका जो बम्बो कलम है वो ख़राब है यानी चीप है। आज मैं पेंसिल के साथ आपको कलम बनाना सिखाऊंगी, जिससे आप लोग इजी बना सकेंगे कलम। और ये ही नहीं, सिर्फ आपको स्टिक से भी बनाना सिखाऊंगी, यानी 2-3 आइडियाज़ दूंगी जिससे आप लोगों को ईजी लगे, आप उससे कलम बना लें। और ऐसे स्टूडेंट जिनके पास पैसे नहीं हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते कलम, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलें। ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं। पेंसिल जो कि आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगी, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो या बाहर मुल्क की कोई भी सिटी हो, यानी आउट ऑफ कंट्री। ये कटर है। नॉर्मली ये कटर आपने ज़रूर यूज़ करना है, किसी छुरी चाकू या बोलूँ तो किसी ब्लेड का यूज़ नहीं करना। कटर आप लोगों ने ले लेना है। इस कटर की प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपीज़ है, तो ये आपने लाजमी बाय करना है। अब यहाँ पर हमारी पेंसिल की नोक है और यहाँ पे हमारी यहाँ देख सकती हैं ये पेंसिल नहीं है, ठीक है। यहाँ से मतलब शॉर्प नहीं किया हुआ है, तो इस जगह से हम कट करेंगे आपके सामने। अब इसको करना कैसे, काफ़ी लोग बोलते हैं इसमें तो पेंसिल निकल आती है जब हम करते हैं तो ये पेंसिल निकलेगी तो मैं कैसे मतलब यूज़ करूँगी, इसमें तो पेंसिल लिखेगी। नहीं, ऐसा नहीं है मेरी बहन, वो तो मुझे भी पता है कि इसमें पेंसिल है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पेंसिल जो है बीच में आ जाता है, तो बीच में होल आ जाता है, ठीक है। इसको कट करने का तरीका है, ये अंदर से पूरी लकड़ी है, वो भी अच्छी और ठोस लकड़ी है, यानी इसका जो लकड़ी है ना वो कलम के लिए सबसे बेस्ट है। इसको आपने इतना छीलना है कि ये बिल्कुल यहाँ से पतला हो जाए, फिर इस साइड से भी छीलना है, जिस तरह से मैं छील रही हूँ उसी तरह से आपने कट करना है। इसके लिए आपके पास सिर्फ एक मटेरियल जो कि कटर होना लाजमी है। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप लोग इसे नहीं बना सकते। छुरी चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है आपने। अगर वो ज़्यादा शार्प है यानी धार है तो आप कर सकते हैं, ये मैं नहीं कहूँगी कि आपके पास अगर नहीं है तो फिर आप ना करें, ठीक है। अब ये आप इस पेंसिल को इतना करेंगे कि ये यहाँ से ना दिखे, आपको शो नहीं हो, ठीक है ना। ये पेंसिल की नोक ख़त्म हो जाए बिल्कुल। ये कलम इतना अच्छा वर्क करता है, मेरी एक स्टूडेंट ने बताया, यशफा ने, और माशाल्लाह सीनियर स्टूडेंट हैं, लेवल 2 में हैं, जॉइनिंग वर्ड सीख रही हैं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच एक ज़बरदस्त आइडिया देने का, ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं ना उनकी परेशानी जो है वो दुरुस्त हो सके, मतलब वो परेशानी जो है उसका सॉल्व हो जाए उनकी। बड़े परेशान हैं वो बेचारे। इसको आगे से बारीक रखना है, ठीक है। अब ये कटर जो है यहाँ से ये क्लीन कर देते हैं। कैंची का यूज़ करेंगे, पेंसिल से निशान लगाएं, दूसरी एक पेंसिल ले लें जिससे आपको बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्शन में इसके हिसाब से निशान लगाना है, ठीक है। आउटसाइड नहीं होना चाहिए। एक कोई भी एक कलम देखें उसके हिसाब से कट करें और देन आपने डायरेक्टली इसे शेप दे देना है। इसे ज़्यादा तिरछा नहीं हो, ध्यान रखना, जैसा शेप होता है ना कलम का वैसे ही रखना है आपने।
अब इसको थोड़ा सा सैंड पेपर में घिसेंगे। अगर सैंड पेपर मौजूद नहीं है तो किसी भी खुदरी ज़मीन होती है ना, उसमें आपने घिस लेना है, ठीक है, जो आपके पास अवेलेबल हो। इश्यूज़ नहीं है कि आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, ये मत प्रॉब्लम बताया करें। जहाँ जो चीज़ अवेलेबल हो वो यूज़ कर लिया करें। ये सैंड पेपर है, इसको रैक माल भी कहते हैं, आपकी ज़बान में क्या बोलते हैं ये मुझे मालूम नहीं। इसको घिसें, घिसने से इसके आगे का जो हेड है ना वो बारीक होना चाहिए परफेक्टली, ताकि लिखे। बारीक होगा उतना ही खूबसूरत लिखेगा। ये देखिए, ये बारीक होना चाहिए। आगे से फिंगर रख के फिर घिसा करें। इसकी नोक अच्छी सी बने ताकि बेटर काम करें। अब जितना चाहे आप इसको कलम बना सकते हैं अपने हिसाब से। माशाल्लाह ज़बरदस्त। चलें अब इसे वर्क करके देखते हैं क्या ये काम करता है या नहीं। आपके सामने वीडियो है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपके साथ झूठ बोल रही हूँ या फिर ये जस्ट एक वीडियो है व्यूज़ के लिए, ठीक है। मुझे व्यूज़ की तो ज़रूरत है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो अर्निंग है वो ऐसे ही मुझे मिल जाती है, इन चीज़ों से करके नहीं मिलती, इन व्यूज़ से। अब राइट करके दिखाना बाकी रह गया है ताकि आपके सामने लाइव शो कर सकूं। बिस्मिल्लाह। अलिफ, आपके सामने है, ठीक है। जो भी ये कहते हैं कि कलम आपका सही नहीं बना या फिर आपका अगर सही वर्क नहीं करा तो आपने सही से बनाया नहीं होगा, ठीक है। नोक भी बहुत अच्छी काम कर रही है। देखिए मैं इसके नोक से काम कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे फिनिशिंग लाइंस देनी है परफेक्टली मैं दे पा रही हूँ उसको, ठीक है ना। यानी इसकी नोक भी काफ़ी अच्छी बनी है। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, फैंटास्टिक। इंशाल्लाह ये आपको जो है ज़बरदस्त लगेगी, यूज़ करने में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, जो भी आपकी परेशानी है। इसका आप साइज़ देख सकते हैं। ये तकरीबन आपको साइज़ जो है 6 नंबर का आपको पड़ेगा। इसके साइज़ के हिसाब से ये 6 नंबर है, ओके। ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। और फर्स्टली वर्ड जो है अल्लाह लिखा है मैंने, इससे आप मोहम्मद भी लिख सकते हैं। लिखने में इतना मज़ा आ रहा है कि मुझे छोड़ने का ही दिल नहीं कर रहा है। यकीन माने अल्लाह का नाम लिखते हुए बहुत मज़ा आता है। बस जस्ट आपको आना चाहिए कि लिखने का तरीक़ेकार क्या है, इसको सीखें। वाकई लिखने में बहुत मज़ा आता है। मेरा बस चले तो मैं पूरा दिन लिखूं, लेकिन वो क्या है ना, अगर काम नहीं होते तो फिर सो मोहम्मद, ये दोनों ही वर्ड बड़े अच्छे हैं, पता है, माशाल्लाह से। सुभान अल्लाह। अल्लाह और मोहम्मद, जिसने लिखना सीख लिया ना वो ही बन सकता है कैलीग्राफ़र। ऐसे नहीं कि आपने दूसरे वर्ड सीख लिए, ना अल्लाह आ रहा है आपको लिखना ना मोहम्मद, और आप अपने आप को कुछ समझ रहे हैं। तो ये याद रखें, अलिफ से अल्लाह आता है। हमेशा अलिफ को परफेक्ट करें अपने। अगर आपको अल्लाह चाहिए परफेक्टली राइट तब होगा जब आप अलिफ राइट करेंगे। फर्स्ट वर्ड मोहम्मद और अल्लाह। और यहाँ पर जो है पैच लगा देते हैं। इसकी नोक भी बहुत बेहतरीन काम कर रही है, जैसे कलम की करती है ना, कहीं पर भी हमें फिनिशिंग लाइन देनी होती है, तो काफ़ी बेटर काम कर रही है।
ज़बरदस्त, फैंटास्टिक। अब आते हैं छोटी कलम की तरफ, जो आपको मैंने कल दिखाया था। ये वो कलम है जो मैंने खुद बनाया है। वो जो कॉटन स्टिक होती है ना, उसके पीछे से मैंने उसको कट किया था। जो फोम लगा हुआ होता है कॉटन स्टिक को कट करने के बाद, इसकी वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर मौजूद है, तो वो आप देख सकते हैं, हाउ टू मेक कलम। अब ये कलम मैंने पेंसिल से बनाया, तो ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। बट ये वाली जो मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने स्टिक से बनाना सिखाया है। हर तरह की आइसक्रीम स्टिक हो गई और कॉटन स्टिक हो गई, तो ये आप वीडियो उसमें जाके चेक कर सकते हैं। इससे हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते हैं। देखें आपके सामने बेहतरीन काम कर रहा है या नहीं। ज़ूम आउट कर देते हैं, सही से शो हो जाए आपको। जैसे मार्कर काम नहीं करता, छोटा मार्कर जो होता है स्मॉल साइज़ का, अब जिसके पास मार्कर नहीं ना, वो ये बना ले, कॉटन स्टिक से बना ले। मार्कर की कोई ज़रूरत नहीं है उसे, खामखा वो मार्कर में पैसे खर्च करेगा। खुद बनाना सीखें, कैलीग्राफर बनना है ना, तो खुद बनाना सीखें आप। सेम ऐसे ही काम करा जैसे करना चाहिए उसे। माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहा है और इसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो मैं कहूँगी ये भाई ये ख़राब है और ये वर्क नहीं कर रहा है, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोलूँगी आपको। और ये भी नहीं कि भाई मेरी चीज़ वर्क नहीं कर रही हो, जस्ट मैं एक वीडियो बना रही हूँ जिसको व्यूज़ मिल जाएं। आपसे व्यूज़ का करूँगी मैं क्या, पहले तो आप ये बताएं। 2 व्यूज़ के लिए फ्री में कैलीग्राफी में सिखा रही हूँ। सिर्फ़ आप लोगों की दुआएं चाहिए, मोहब्बत चाहिए आप लोगों की, जो आपको प्यार है। आपको किसी जगह में, यानी आपको भी कुछ बनता हुआ देखना है मैंने भी, और कोई मकसद नहीं है मेरा, ठीक है। ये अलग है, इसके लिए आपका हैंड बैलेंस होना चाहिए कि आप भी छोटे स्मॉल साइज़ कलम से लिख सकें। अलैहि वसल्लम, स्वाद कभी भी नहीं लिखा करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ स्वाद लिखना गलत है। हमेशा कम्प्लीटली वर्ड लिखें, स्वाद ना लिखें। शॉर्ट में काफ़ी जगह मैंने ऐसे देखा है कि स्वाद लिखा हुआ होता है। एक एक अल्फ़ाबेट देखा जाए ना, आप कहते होंगे यार ये तो छोटा सा है, इसमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि फिनिशिंग दिखाई जाए इसमें। ये छोटा सा वर्ड भी देखा जाता है। याद रखें, इतनी फिनिशिंग होनी चाहिए आपकी कैलीग्राफी में कि आपकी कैलीग्राफी को देखने वाला बहुत ही ध्यान और गौर से देखे। अब ये मैंने छोटा इस पेंसिल से लिखा है, लेकिन वो जो अल्फ़ाबेट आपको सिखाए गए सेम वही पोजीशन में मैंने लिखा है। चाहे उसका स्वाद हो, वाव हो, अल्लाह का अलीफ हो, या रा हो, या हो, वाव हो, जो भी अल्फ़ाबेट है ना, तकरीबन ये सारे के सारे आपको सिखाए गए। डिफरेंटली तरीके से लिखें, यानी जो सीख रहे हैं ना आप वैसे ही दिखाएं। इससे आप लगा सकते हैं ज़बर, यहाँ पर ज़बर ज़ेर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। खड़ी ज़बर, मतलब हरकत वगैरह आप इजीली लगा सकते हैं इससे। बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, खुद देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इजली, आप लोगों के लिए इजी। अब देखें, ठीक है, लग रहा है परफेक्ट आपको। तो इस कलम से अगर आपके पास मार्कर ना हो, वैसे तो मैंने आपको काफ़ी बार यही कहा है कि मार्कर का यूज़ नहीं करना है आपको। मार्कर पता है मैंने क्यों बताया आपको, मार्कर में काफ़ी लोगों से ये कलम यूज़ नहीं करना आता है। स्मॉल साइज़ कलम चलाना बहुत मुश्किल है, यानी बारीक तरीके से लिखना बिल्कुल परफेक्ट बहुत मुश्किल काम है कि वो आप परफेक्टली लिख सकेंगे, क्योंकि वो आपसे नहीं लिखा जाता। इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और आप अभी प्रोफेशनल नहीं है, तो इस वजह से मैंने कहा कि आप वो लें। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप अगर प्रोफेशनल वाकई बनना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ करें, लाजमी इस कलम को यूज़ करें, छोटा वाला चलाने की कोशिश करें।
और इस कलम को अगर आपने यूज़ कर लिया तो आप कैलीग्राफी जो बड़ी वाली कलम से वो इजी कर सकेंगे। अब ये मैंने स्मॉल साइज़ कलम आपको यूज़ करके दिखाया है, उसके बाद ये पेंसिल यूज़ करके दिखाई है। परफेक्टली किस तरह से अलीफ इसमें से यूज़ हो रहा है आप खुद देख सकते हैं। ये बोल्ड है, ठीक है ना, ये इसका साइज़ है। अगर आप इसको आधा रखते हैं ना कलम को, तो आपका कलम साइज़ में छोटा हो जाता है। तो इसलिए आप जब कलम रखें तो प्रॉपर पूरा रखा करें, हाफ़ नहीं रखा करें। हाफ़ रखने से क्या होगा, आपका अलीफ कम्प्लीटली नहीं बनेगा। ये प्रॉपर रखा है। अब ये आपको पतला लग रहा होगा, आप कह रहे होंगे कि ये पतला क्यों है। अगर आप इस पर हाथ फेरें तो ये बोल्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कलम सही से नहीं रखते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपका जो कलम साइज़ है ना, वो अगर 5 का भी होगा तो भी आपको लगेगा ये तो 2 नंबर है। तो ये आपके हैंड बैलेंस के ऊपर होता है, कलम का कसूर नहीं होता है। अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि ये कितना इजी और कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। इंशाल्लाह ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। जितनी भी मेरी बहनें हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान है कलम के हवाले से, ये साइज़ ऐसा है जिससे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। परफेक्टली आप इससे प्रैक्टिस कर सकती हैं। ये 6 नंबर है, ठीक है, 7 to 8 मैंने नंबर आपको बताया, लेकिन ये आप इससे प्रैक्टिस कर सकती हैं। वो सारी बहनें जो न्यू हैं, जो अलिफ से स्टार्ट करी हैं, वो दोनों कलम यूज़ कर सकती हैं। खुद क्रिएट करें, खुद बनाएं और स्टार्ट करें। पिछली वीडियो देखेंगी तो आपको ये कलम भी मिल जाएगी, ठीक है ना, स्टिक के ऊपर। स्टिक से बनानी तो आप स्टिक से भी बना सकती हैं। हर तरीके का इसमें मौजूद है, पेंसिल, स्टिक और ये कॉटन स्टिक, तो हर तरीके से आपको बताया गया है। अब जस्ट आप स्टार्ट करें, बहाने ना बनाएं, प्रैक्टिस करें और अपनी जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाएं, ठीक है। कामयाब होने के लिए हमेशा ये जो आप बहाने बनाती हैं ये नहीं चाहिए होते हैं। आपको कामयाब होने के लिए सिर्फ आपके माइंड में ये होना चाहिए, मैं कैसे भी करके रहूँगी। सो अगर ये इंक भी नहीं है तो नॉर्मल इंक ले लें, पेन इंक ले लें, हर जगह हर चीज़ अवेलेबल होती है। स्टूडेंट हर जगह है तो जाहिर बात है पेन की इंक भी हर जगह होगी। तो आप इंडिया में हो, बाहर मुल्क के किसी भी हिस्से में हो, हर जगह ये चीज़ें मिल जाती हैं। ईज़िली इसको बनाएं, ट्राई करें और प्रैक्टिस स्टार्ट करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अपनी कमेंट में राय लाजमी देना। जज़ाकल्लाह।